कभी सोचा है कि कुछ छोटे छोटे शब्द हमारी बातचीत को कितना आसान और कितना स्वाभाविक बना देते हैं? आज हम हिंदी व्याकरण के उन्हीं जादुई शब्दों यानी सर्वनाम की दुनिया में चलने वाले हैं। तो सवाल ये है कि सर्वनाम आखिर इतने जरूरी क्यों हैं? इसे समझने के लिए चलिए पहले एक प्रॉब्लम देखते हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम जो इनके बिना पैदा होती है, और वो है दोहराव की समस्या। अब जरा इन वाक्यों को देखिए। मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन रोज स्कूल जाता है, मोहन पढ़ाई में अच्छा है। सुनने में कैसा लग रहा है? ये मोहन 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 बार बार एक ही नाम, कितना अजीब और कह सकते हैं बोझिल सा लगता है ना? बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे कोई रोबोट बात कर रहा हो। यही होता है जब हम बार बार एक ही नाम लेते हैं। भाषा की जो लय होती है, जो स्वाभाविकता होती है, वो कहीं खो जाती है। अब जरा इस बदलाव को देखिए। जैसे ही हम बार बार मोहन कहने की जगह वह शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वाक्य एकदम से बदल जाता है। मोहन एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है, वह पढ़ाई में अच्छा है। अब यह सुनने में कितना सहज और कितना बेहतर लग रहा है। और बस यही तो है सर्वनाम का जादू। और यही जो छोटा सा बदलाव है, यही है हमारा आज का हीरो, सर्वनाम। तो सर्वनाम है क्या? परिभाषा बहुत सीधी सी है। वो शब्द जो संज्ञा यानी किसी भी नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है। असल में सर्वनाम का मतलब ही है सबका नाम। ये एक ऐसा शब्द है जो किसी भी नाम की जगह ले सकता है और हमारी भाषा को ज्यादा असरदार और सुंदर बना देता है। तो ये सर्वनाम काम क्या करते हैं? आप इन्हें एक टीम की तरह समझ सकते हैं। एक 6 सदस्यों वाली टीम, और टीम के हर मेंबर की अपनी एक खास जिम्मेदारी है। तो चलिए इस पूरी टीम से मिलते हैं। जी हाँ, पूरे 6। ये कोई एक अकेला शब्द नहीं है, ये 6 अलग अलग तरह के सर्वनाम हैं जो मिलकर हमारी बातचीत को बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल सहज बनाते हैं। और जैसा मैंने कहा, हर एक का अपना एक खास काम है। तो ये है सर्वनाम का पूरा परिवार। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। नाम शायद थोड़े मुश्किल लगें, पर इनका काम बहुत सीधा है। चलिए अब एक एक करके इन सभी को करीब से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके इन 6 प्रकारों को समझते हैं। सबसे पहले है टीम का लीडर, पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, हर बातचीत में असल में 3 ही लोग होते हैं। एक जो बोल रहा है, मैं, दूसरा जो सुन रहा है, तुम, और तीसरा कोई और जिसके बारे में बात हो रही है, वह। बस ये सर्वनाम इन्हीं तीनों लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, जैसे मैं, तुम और वो। मैं बोलने वाला, तुम सुनने वाला, और वो कोई और। ये इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे बातचीत में हमेशा साफ रहता है कि बात आखिर किसके बारे में हो रही है। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना या खुद। तो जब काम करने वाला यानी कर्ता कोई काम करे और उस काम का असर घूम फिरकर उसी पर वापस आ जाए, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आईने में खुद को देखना। ये उदाहरण देखिए, मोहन ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। यहां बर्बाद करने वाला कौन? मोहन। और बर्बाद हुआ कौन? वो भी मोहन ही। तो अपने आप शब्द इसी बात को साफ कर रहा है कि काम का असर कर्ता पर ही हुआ है। अब आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, निश्चय यानी पक्का। ये सर्वनाम एक उंगली की तरह काम करता है जो किसी खास, किसी पक्की चीज या इंसान की तरफ इशारा करता है। जैसे ये वाक्य, यह लड़की है। यहां यह शब्द से हम किसी एक खास लड़की की ओर इशारा कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बात बिल्कुल पक्की है। इसीलिए इसे निश्चयवाचक कहते हैं। अब आते हैं निश्चयवाचक के बिल्कुल उल्टे सर्वनाम पर, अनिश्चयवाचक। अनिश्चय मतलब जो पक्का नहीं है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें ठीक ठीक नहीं पता होता कि बात किसकी या किस चीज की हो रही है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब कोई से ये तो पता चल गया कि वहां कोई इंसान है, पर वो कौन है ये नहीं पता। मतलब बात पक्की नहीं है, अनिश्चित है। अब आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम पर। ये सर्वनाम एक कनेक्टर या कह सकते हैं एक पुल की तरह काम करता है। ये एक ही वाक्य के 2 अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है और उनके बीच का रिश्ता यानी संबंध बताता है। जैसे ये कहावत, जो करेगा सो भरेगा। यहाँ जो और सो ये 2 शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। ये बता रहे हैं कि करने वाले और भरने वाले के बीच एक रिश्ता है। एक काम है तो दूसरा उसका नतीजा। और अब आते हैं टीम के जासूस पर।
प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना तो हम कोई जानकारी हासिल ही नहीं कर सकते। यही तो हमें सवाल पूछने की ताकत देता है। जैसे ये सवाल, तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ जो क्या शब्द है उसने इस पूरे वाक्य को एक सवाल बना दिया। अगर ये शब्द ना होता तो ये एक सवाल ही ना होता। तो देखिए, बस एक शब्द से पूरा मतलब ही बदल गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो 6 अलग अलग तरह के सर्वनाम हैं, ये सब मिलकर हमारी भाषा को कितना शक्तिशाली और जिंदा दिल बनाते हैं। तो एक बार फिर से देखें कि सर्वनाम क्यों इतने जरूरी हैं। सबसे पहले ये दोहराव से बचाते हैं, हमारी बातों को एक नेचुरल फ्लो, एक सहज प्रवाह देते हैं। ये हमारी बात में स्पष्टता लाते हैं, हमें सवाल पूछने में मदद करते हैं और वाक्यों के बीच संबंध भी दिखाते हैं। असल में ये वो छोटे छोटे औजार हैं जो हमारी भाषा को असरदार बनाते हैं। तो सोचिए जरा, इनके बिना हमारी बातचीत कैसी होती? ये व्याकरण का एक छोटा सा हिस्सा लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि इसके बिना हमारी भाषा सिर्फ अधूरी नहीं बल्कि टूटी फूटी और बेजान होती। तो अगली बार जब कोई मैं, वह या जो जैसे शब्दों का इस्तेमाल करे तो याद रखिएगा कि वो असल में भाषा के सबसे ताकतवर औजारों में से एक का इस्तेमाल कर रहा है।